नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के पार्टी प्रत्याशियों के लिए कई जगह चुनावी दौरे। उपचुनाव के लिए आज से 6 विधानसभा क्षेत्रों में पात्र दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं द्वारा घर से मतदान की प्रक्रिया शुरू। दौसा में होम वोटिंग 6 नवंबर से। जोधपुर में इन्वेस्टर्स मीट में 17,350 करोड़ रुपए के 289 एमओयू हुए। और प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट। फतेहपुर में सबसे कम 12.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने आज पार्टी प्रत्याशियों के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने आज टोंक जिले के दूनी में देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। भाजपा नेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज दौसा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। राज्य सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारी भी भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में भांडारेज, मेडोली, कोर्रा समेत कई गांवों में जनसंपर्क किया। उधर खींवसर में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज से 6 क्षेत्रों में दिव्यांग मतदाताओं और बुजुर्गों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई है। पात्र दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग 10 नवंबर तक घर से वोट डाल सकेंगे। इस सुविधा के लिए 3,000 से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने आवेदन किया है। इनमें 2,365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग मतदाता हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से होम वोटिंग के लिए कुल 87 टीम बनाई गई हैं। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में नयासर निवासी 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला राबिया बानो ने घर से वोट डाला। इस क्षेत्र से 585 पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए पंजीकरण करवाया है। उधर डूंगरपुर के 84 में आज 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला धापू ने सबसे पहले मतदान किया। यहां 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान के लिए पंजीकरण करवाया है। सलूम्बर में होम वोटिंग के लिए 12 समर्पित मतदान दलों का गठन किया गया है। जिले में 683 मतदाताओं ने घर से वोट डालने की सुविधा के लिए पंजीकरण कराया है। वहीं दौसा में होम वोटिंग 6 नवंबर से शुरू होगी। रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को सैनिकों को मतपत्र जारी होने के साथ ही मतदान की औपचारिक शुरुआत हो गई थी। ये मतपत्र 23 नवंबर को मतगणना शुरू होने से पहले तक स्वीकार किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में 13 नवंबर को ईवीएम के जरिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इस बीच 7 सीटों पर सुगम मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के विवेकानंदन ने उपचुनाव के लिए स्थापित एकीकृत नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और भ्रामक कंटेंट पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। श्री विवेकानंदन ने डूंगरपुर एसपीबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम, मतदान दलों की रवानगी से पहले प्रशिक्षण स्थल और मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों के बीच नागौर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखबीर सिंह चौधरी सहित 14 नेताओं ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़
और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा की मौजूदगी में नागौर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुखवीर सिंह चौधरी ने सरपंच, जिला परिषद सदस्य और पूर्व सदस्यों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा सवाईमाधोपुर से पार्षद असीम खां ने भाजपा में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज आमजन भाजपा की रीति और नीति में विश्वास जता रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोक प्रशासन में संलग्न लोगों को राष्ट्रवाद के मूल्य के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। उन्हें एक विकसित और एकजुट भारत के विश्वास के साथ बगैर किसी डर और पक्षपात के सभी भारतीयों की सेवा करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की आम सभा की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि देश तेजी से औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा एक दिन के दौरे के तहत आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों और विकास के विजन के चलते आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से विश्व में 5वें स्थान पर आ गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 में भारत जब आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा तब हम एक विकसित राष्ट्र बन चुके होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज सांवलिया जी मंदिर में दर्शन कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले स्थानीय स्तर पर हो रहे इन्वेस्टर्स मीट की श्रृंखला में आज जोधपुर में आयोजन हुआ। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल की मौजूदगी में जोधपुर के 289 निवेशकों से एमओयू किया गया। इससे जिले में 17,350 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। साथ ही रोजगार के 57,000 नए अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ, विधायक अतुल भंसाली और देवेंद्र जोशी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित उत्पादों के अलावा जोधपुर के विशिष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में भामाशाह कृषि उपज मंडी में कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दीपावली के बाद आयोजित मुहूर्त पूजन में भाग लिया। श्री बिरला ने विधिवत पूजा और आरती कर नीलामी की शुरुआत की और अन्नदाता किसानों के लिए अच्छी उपज और सुख समृद्धि की कामना की। देश की बड़ी अनाज मंडियों में शामिल भामाशाह मंडी में हर साल दीपावली के बाद नई फसल के लिए मुहूर्त पूजन किया जाता है। पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ की पार्थिव देह का आज उनके पैतृक गांव 5 LNP में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस की ओर से उन्हें सलामी दी गई। इससे पहले उनके गांव में आवास पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने उनके अंतिम दर्शन किए। प्रदेश में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पखवाड़े के तहत कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर के बयाना में आज इसी सिलसिले में प्रभात फेरी निकाली गई। कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई प्रभात फेरी गुरुद्वारा पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान गुरुद्वारा में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और सत्य के मार्ग पर चलने के नानक जी द्वारा दिए गए संदेश को आत्मसात करने की सीख दी गई। बाद में अटूट लंगर हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और अब मौसम। प्रदेश में रात के समय ठंडक में बढ़ोतरी होने लगी है। अधिकतर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट हुई है। सबसे ज्यादा 9.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट फलौदी के तापमान में हुई है। हाल फिलहाल प्रदेश के 6 स्थानों पर रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे आ गया है। आज सबसे कम 12.7 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया।
जयपुर में रात के पारे में 3.25 डिग्री की गिरावट हुई और ये 19.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी रविवार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पाली में इस बार मानसून के मेहरबान रहने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए जवाई बांध से 4 बार पानी दिया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध से रबी की फसल की सिंचाई के लिए नहरें खुलने से पहले जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों की सफाई की जा रही है। नहरों की सफाई होने से अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। शाहपुरा में आज पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये दोनों बच्चे अपने घर से स्कूल में टेबल टेनिस खेलने का कहकर निकले थे। एक बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य के कचिदा वन क्षेत्र में कल मृत पाए गए नर बाघ T86 का आज राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले बाघ का पोस्टमार्टम किया गया। गौरतलब है कि शनिवार को उलियाना गांव के पास एक व्यक्ति की बाघ के हमले के बाद मौत हो गई थी। इस वन क्षेत्र में T86 बाघ विचरण करता था। बाघ के हमले के बाद वन विभाग के कर्मचारी इस बाघ को ढूंढ रहे थे। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आज से सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर और निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर शुरू हुआ। 25 दिन चलने वाले इस योग शिविर में सवेरे 1.5 घंटे योगाभ्यास किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए कई जगह प्रचार किया। उपचुनाव के लिए आज से 6 विधानसभा क्षेत्रों में पात्र दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं द्वारा घर से मतदान की प्रक्रिया शुरू। दौसा में होम वोटिंग 6 नवंबर से। जोधपुर में इन्वेस्टर्स मीट में 17,350 करोड़ रुपए के 289 MOU हुए। और प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट। फतेहपुर में सबसे कम 12.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।